सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम तुषार मेश्राम, मध्य प्रदेश बालाघाट से। आज का अनुभव श्री गणेश राव जी महादेवराव नड़वाले, सेवक क्रमांक 401, मुक्काम जूनी मंगलवारी नागपुर। एक दिन गणेश राव जी के ऊपर संकट आया। उनके दोनों गाल बहुत ज्यादा सूज गए और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। तब गणेश राव जी ने सोचा क्यों न हम डॉक्टर जी के पास ट्रीटमेंट के लिए दिखा दे। तब गणेश राव जी डॉक्टर जी के पास गए और उन्होंने डॉक्टर जी ने दवाई दिया, इंजेक्शन दिया और 8 दिन की दवाई लिख के दिया। तब 8 दिन तक के गणेश राव जी ने दवाई लिया पर उन्हें 1% भी आराम नहीं हुआ। उल्टी उनकी तकलीफ और सूजन दिन ब दिन बढ़ती गई। तब गणेश राव जी ने बैठे बैठे सोचा कि मेरी दोनों गालों की सूजन बढ़ती जा रही है और तकलीफ भी बढ़ती जा रही है। यकीनन मेरे हाथ से कोई ना कोई गलती हुई होगी, इसकी वजह से इतनी सारी दवाई करने के बावजूद भी इसका निवारण नहीं हो रहा है। तब गणेश राव जी ने सोचा कि क्यों न महंता के बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान पर जाकर उनसे बात करें। तब गणेश राव जी दूसरे ही दिन महंता के बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान पर गए और महंता के बाबा जुमदेव जी से विनती की कि बाबा, मुझसे क्या गलती हुई है मुझे नहीं पता, पर मेरे हाथ से यकीनन गलती हुई है। आप मुझे अंतःकरण से क्षमा करें। मेरे दोनों गालों की सूजन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तब महंता के बाबा जुमदेव जी ने कहा, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, आप घर जाओ। तब गणेश राव जी ने बाबा को प्रणाम और नमस्कार करके घर के लिए निकल गए। और उसी रात को स्वप्न आया कि कोई शैतान गणेश राव जी के आंगन में आया। भूत शैतान आया और उससे गणेश राव जी से कहने लगा कि गणेश राव, मैं तेरे घर के अंदर घुसूंगा और तेरे घर को बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरे घर को नष्ट कर दूंगा, तेरे परिवार के सदस्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से गणेश राव जी को बोला शैतान ने। तब शैतान जब गणेश राव जी के घर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, तब महंत के बाबा जुमदेव जी प्रकट हुए। ये स्वप्न में गणेश राव जी स्वयं अपने आंखों से देख रहे थे। तब महंत के बाबा जुमदेव जी प्रकट हुए और शैतान से वार्तालाप किया कि रुक जाओ, यहाँ पर भगवान बाबा हनुमान जी का पहरा है, आप अंदर नहीं जा सकते। तब शैतान ने कहा, नहीं, मैं अंदर जाऊंगा और अंदर जाकर ही रहूंगा। महंता के बाबा जुमदेव जी ने उस शैतान को बहुत समझाया, फिर भी वो नहीं माना और वह आगे बढ़ा गणेश राव जी के घर के अंदर जाने के लिए। तब महंता के बाबा जुमदेव जी ने 3 मुक्के मारे उस शैतान को और शैतान भाग गया। ये सारा दृश्य गणेश राव जी देख रहे थे और महंता के शैतान के भाग जाने के बाद महंता के बाबा अदृश्य हो गए और महंता के बाबा जुमदेव जी के अदृश्य होते उनकी नींद खुली और उनके दोनों गाल की सूजन भी कम हो चुकी थी और बिना औषधि उपचार के उनके दोनों गाल के घाव ठीक हो गए थे। आप सोचने वाली बात है कि महंता के बाबा जुमदेव जी ने जैसे कि कहा कि बाबा हनुमान जी पहरा दे रहे हैं, आज देखिए भगवान बाबा हनुमान जी हमारे और हमारे घर की 24 घंटे पहरा करते हैं, हमें बिना मूल्य के। तो कितनी बड़ी दैविक शक्ति महंता के बाबा जुमदेव जी ने हमें दी है। हमें महंता के बाबा जुमदेव जी को ये उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए और विश्वास रखे, भरोसा रखे भगवान और बाबा पर। ये चैतन्य रूपी शक्ति हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहती है, हमारे साथ कार्य करती है और हमारी सुरक्षा करती है। आज का अनुभव आप सभी सेवक सेविकाओं को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी सेवक सेवकाओं को मेरा नमस्कार।